गर्व से कह सके कि हमारे बच्चियों में वो टैलेंट है जो एक बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर और आईपीएस अफसर के बच्चे, बड़े बड़े चिकित्सक के बच्चे। लोग कहते थे कि जिनके घर में पैसा होता है वही अच्छा एजुकेशन लेते हैं, लेकिन नहीं, जिनके घरों में अच्छा संस्कार है उनके घर में भी अभी एजुकेशन बच्ची जिंदा है। हम चाहेंगे कि इस बच्ची के लिए जोरदार ताली हो कि इस मुकाम को पाने के लिए हमारा भी मान सम्मान बढ़ा। हमने अपने प्रखंड से जिला से राज्य स्तर तक इस बच्ची के माध्यम से पहुंचा है। अर्चना कुमारी ऐसे एक सुदूर गांव से आती है जहां आने जाने, कहाँ घर हुआ आपका? ग्राम मिल्की, रोहतास से आगे है ना मिल्की। आप क्या कहना चाहेंगे अर्चना? आपने पूरे बिहार में 10वें स्थान में 1 से 10 स्थान का जो टॉपर लिस्ट बनाया है बिहार सरकार ने, उसमें आपने 9वां स्थान प्राप्त किया है। कैसा फीलिंग हो रही है? अपने मम्मी और पापा के बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा लग रहा है आपकी मम्मी कितनी पढ़ी लिखी? पापा क्या करते हैं पापा? आप कैसे पढ़ते थे अर्चना घर में कि आपने इस तरह का मुकाम हासिल कर लिया? मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे और इसलिए सर स्टार्टिंग से ही मैं पूरी मेहनत स्टार्टिंग से ही करने करती थी। आपने कभी सोचा था कि इस तरह के पुरस्कार मिले आपको? कभी का सपने में? कैसा लग रहा है मैम? आपका नाम क्या? गीता जी, आपकी बेटी वो मुकाम हासिल कर ले कि बहुत बड़े बड़े लोगों के बेटे सपना देखते हैं इस मुकाम पर जाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का बात है। मेरी लड़की पढ़ लिख कर 9 रैंक पर मैट्रिक एग्जाम में आ गई है। बहुत खुशी का बात है। आप क्या कहेंगे जयकुमार भैया के और अनुराधा मैम के लिए, ललन भैया के लिए, जिन्होंने इतना मेहनत करके आपके बच्चे को, शायद इन्होंने बताया अभी इसमें लाइट भी जलेगी, तो मैं चाहूंगा कि ललन भाई इसको थोड़ा सा बता दें कैसे ऑन किया है, ऑन ऑफ पर लाइटिंग नहीं है, ऑन नहीं मेहनत की है कि स्टार है, साथ में हम लोगों को इतने प्रखंड का नाम रोशन की है कि इसके साथ में इसका डायमंड है। किसी को स्टार और डायमंड मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है ये दोनों बच्चियां जानती है जो बिहार में टॉप 10 की है। तो मैं इनके पापा और मम्मी जो इतनी मजदूरी करके अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, इसको हम लोग पूरे पंचायत की ओर से हम लोग इनको सादर प्रणाम करते हैं। कोई प्रणाम कोई उम्र को नहीं किया जाता है। प्रणाम इन्होंने जो अपनी जज्बा दिखाए हैं, किसी के पास पैसा रहते हुए उसका बच्चा नहीं पढ़ता है, और जिनके पास पैसा नहीं भी है उन्होंने अपने बच्चे को हौसला दे करके, संस्कार देकर, अनुशासन में रखकर जो हमारा आज सीना बड़ा था ना 56 इंच चौड़ा कर दिया गया है। आज जो रोहतास जिला का या रोहतास प्रखंड का जो सीना 56 इंच चौड़ा हो गया हम लोग को। ऐसी बेटियों को हम लोग का गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चियों से बच्चे कम हैं, मगर दोनों आज एक कंपटीशन का समय है। हम किसी से कम नहीं है। लड़के चाहते हैं कि लड़कियां हमसे कम रहे और लड़का चाहते हैं कि लड़कियां हमसे कम रहे। तो कोई किसी से कम नहीं है, सिर्फ उसमें जज्बा होना चाहिए। क्योंकि हम भी जानते थे, जब मैंने फौज में नौकरी करके आया था तो मैं भी सोचा कि मैं यहाँ मुखिया कैसे बनूंगा, कौन जानता है। मगर जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो इस मुकाम के लिए मैं हर पल जनता के साथ रहूंगा 24 घंटा। जब तक से जनता का मैंडेट रहेगा हम आपके साथ रहेंगे। जिस दिन जनता नहीं चाहेगी उस दिन आपके साथ नहीं रहेंगे। मगर आपने मैंडेट दिए हैं, हर सुख दुख में मुखिया अनुराधा देवी आपके साथ में है। आज मैं दोबारा करने जा रहा हूं। अगर मुखिया अनुराधा देवी ने
आज अगर ये सम्मान दिया है तो एक मुखिया के नाते नहीं, एक माँ और बेटा और एक बेटी के नाते, जिससे आजकल बेटा और बेटियां समझ करके माँ को सम्मान करें और आगे की ओर सपना देखें। उस सपना में पंख लगाने के लिए हम सभी शिक्षक गण, सभी समाज सेवी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी शिक्षित लोग, सभी शिक्षक लोग आपके साथ खड़े हैं। आगे मैं थोड़ा सा इसमें छोटी से मैं बच्चे से सुनना चाहता हूँ कि आगे अगला कदम ये क्या करना चाहती है। मैं इनके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी से सुनना चाहता हूँ। मैं आगे चल के IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कभी भी तुमको जरूरत पड़ेगा ये मत सोचना कि तुम नावाडी पंचायत में हो। शिक्षा किसी पंचायत में नहीं होता है, किसी प्रखंड में नहीं होता है, किसी जिला में नहीं होता है। शिक्षा में सब कोई सम्मिलित रहता है। कोई जो इंसान है उसके अंदर में शिक्षा भरा हुआ है। और कभी भी तुमको जरूरत पड़ेगा, हमारा रसलपुर पंचायत कभी तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। और अनुराधा देवी मुखिया हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुखिया के नाते नहीं, एक बड़ी मम्मी के नाते तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगे। ये इनका वादा है तुम्हारे साथ।